जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निना। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने खतरनाक तंत्र मंत्र में भाग 13 में सुना कि जब डॉक्टर साहब की लड़की दोबारा से परेशान होती है तो महेंद्र नाथ उनके घर जाता है और पूजा करके जब उस शक्ति को बुलाता है जो उसे परेशान करती है तो वो एक तांत्रिक होता है, अघोरी तांत्रिक। जब महेंद्र नाथ उसकी मुक्ति कराता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। एक गाय आकर के खड़ी हो जाती है। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। दोस्तों, जब महेंद्र नाथ ने उस तांत्रिक से पूछा कि तुम कौन हो और ये गाय तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं होने दे रही, तो अघोरी तांत्रिक रोने लगा। उसने बतलाया कि मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मैं सतयुग का रहने वाला हूं। मैंने एक विद्या सीखी, एक तंत्र क्रिया करी, जिस तंत्र क्रिया से मैंने अपने ही आश्रम में रहने वाली हजारों गाय पत्थर की बना दी। वे गाय पत्थर की बनने की वजह से मुझे गौ हत्या लग गई और उसी गौ हत्या ने आज तक मेरी मुक्ति नहीं होने दी। मैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, लेकिन इस गौ हत्या ने मेरी मुक्ति नहीं होने दी। महेंद्र नाथ, तू मेरी किसी तरह से मुक्ति करा दे और मुझे इस बंधन से निकाल के हनुमान जी महाराज की शरण में भेज दे। महेंद्र नाथ ने कहा, ज्ञानेश्वर, ये तो तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू एक ब्राह्मण होकर के, शिव भक्त होकर के तूने गौ हत्या की, अपनी तंत्र विद्या का इतना दुरुपयोग किया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि गौ हत्या करके तेरा होगा क्या। दोस्तों, ज्ञानेश्वर नाथ रोने लगा और महेंद्र नाथ से अपनी मुक्ति का रास्ता पूछने लगा। महेंद्र नाथ ने कहा, ज्ञानेश्वर, तेरी तो मुक्ति सिर्फ हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, मां काली ही कर सकती है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि तेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। उसके बाद
महेंद्र नाथ ने हनुमान जी महाराज का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया और कहा कि हे बालाजी महाराज, इस तांत्रिक की मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। इसे गौ हत्या लगी हुई है, ये गौ इसकी मुक्ति नहीं होने दे रही। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, महेंद्र नाथ, अगर डॉक्टर साहब 108 गाय दान करे और विधि पूर्वक गंगा जी के किनारे पर पूजन करे तो इस तांत्रिक की मुक्ति हो सकती है। इसके ऊपर जो गौ हत्या का दोष लगा हुआ है वो हट सकता है। महेंद्र नाथ ने कहा कि प्रभु, डॉक्टर साहब की स्थिति आप देख रहे हो, ये 108 गाय कहाँ से दान करेगा? इसकी तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये तो एक गाय भी दान नहीं कर सकता, तो 108 गाय कहाँ से दान करेगा? कृपा करके कोई रास्ता बताइए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, महेंद्र नाथ, अगर गंगा जी के किनारे जाकर के आटे की 108 गाय बनाना और उस गाय पर, उन गायों पर इतनी दक्षिणा रखना कि उस दक्षिणा से एक गाय आ सके और उस गाय को किसी ब्राह्मण को दान करके वे आटे की गाय गंगा जी को समर्पण करोगे, विधि पूर्वक पूजन करके, तो इसकी मुक्ति हो सकती है। महेंद्र नाथ ने कहा कि प्रभु, ये कार्य तो हो जाएगा, लेकिन अभी अमावस्या आने में 8 दिन का समय है और मैं चाहता हूं कि इसकी आज मुक्ति हो जाए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर तू ये चाहता है कि इसकी आज मुक्ति हो जाए तो इसकी गौ हत्या तुझे अपने सर लेनी पड़ेगी, इसकी मुक्ति हो जाएगी और 8 दिन बाद तो इस क्रिया को करके इस गौ हत्या से मुक्त हो सकता है। महेंद्र नाथ ने कहा कि प्रभु, मैं इसकी गौ हत्या अपने सर लेने को तैयार हूं, आप इसकी मुक्ति करा दो। बालाजी महाराज ने कहा कि महेंद्र नाथ, ये इतना आसान मत समझ। अगर इसकी गौ हत्या का दोष मैंने तेरे सिर पे रख दिया, तेरे सिर कर दिया, तो जो इस लड़की की हालत हो रही है वो तेरी हालत हो जाएगी। तेरे लैट्रिन के रास्ते खून जाने लगेगा, तू दर्द से तड़फने लगेगा। सोच ले इस 8 दिनों में तेरे साथ क्या स्थिति बनेगी।
अगर तू ये सब सहन करने की क्षमता रखता है तो मैं इसकी गौ हत्या तेरे सर कर दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी वजह से डॉक्टर साहब ने यह काम नहीं कराया तो ये गौ हत्या तेरे सर पे रह जाएगी और तू मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, तू मर भी सकता है। खूब सोच समझ करके मुझे जवाब दे। महेंद्र नाथ ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ, अमावस्या के दिन ये कार्य कराना चाहते हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुजी, मेरी बिटिया ठीक होनी चाहिए, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं वचन देता हूं अमावस्या के दिन मैं ये कार्य अवश्य कराऊंगा। महेंद्र नाथ ने बालाजी महाराज से कहा कि प्रभु, आप इसकी गौ हत्या मेरे सर कर दो और इसे मुक्त कर दो। मैं इसकी गौ हत्या अपने सर लेने के लिए तैयार हूं। बालाजी महाराज ने उस तांत्रिक की गौ हत्या महेंद्र नाथ को दे दी। जब वो तांत्रिक मुक्ति पाने लगा तो जाते जाते महेंद्र नाथ से कहने लगा, महेंद्र नाथ, वैसे तो उम्र में भी ज्ञान में भी हर तरह से मैं तेरे से बड़ा हूं, तेरे गुरु तुल्य हूं, लेकिन तूने मेरी मुक्ति कराई है। मैं इतने लंबे समय से मुक्त नहीं हो पा रहा था, अब आकर के मैं मुक्त हुआ हूं तुम्हारे माध्यम से, इसलिए तू मेरे गुरु तुल्य हुआ, मेरे गुरु हुए। मैं तब तक मुक्ति नहीं पाऊंगा जब तक वो विद्या मैं तुम्हें नहीं दे दूंगा, क्योंकि वो विद्या, जिस विद्या से मैंने ये गाय पत्थर की बनाई थी, जब तक वो विद्या मैं आपको नहीं दे दूंगा जब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी उस विद्या को भी अब आप ग्रहण करो ताकि मैं मुक्त हो सकूं। इतना कह करके ज्ञानेश्वर नाथ ने अपनी संपूर्ण विद्या महेंद्र नाथ को सौंपते हुए कहा कि गुरुजी, इस विद्या का बड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करना, क्योंकि आप जिस पर भी इस विद्या का प्रयोग कर दोगे उसकी दशा गाय के पत्थर जैसी हो जाएगी। इतना कह करके ज्ञानेश्वर नाथ बालाजी महाराज के चरणों में चला गया। लड़की बेहोश होकर के गिर पड़ी। उधर गौ हत्या राजेंद्र नाथ के सिर पर आ गई और राजेंद्र नाथ की तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने प्रार्थना करी कि हे बालाजी महाराज, मेरी रक्षा करना। मैंने आपके विश्वास पर यह गौ हत्या अपने सिर ली है। जब तक इसकी मुक्ति ना हो जाए मेरी रक्षा आपके हाथ में है। मेरी इससे रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूं।
तो दोस्तों, ये था खतरनाक तंत्र मंत्र का 14वां भाग, और इससे आगे का भाग मैं फिर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।